जनाब, आप सबके लिए बहुत सारी गुड विशेस और बहुत बहुत नेक तमन्नाएं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अब पिछला जो मेरा ऑटोबायोग्राफी का सिलसिला था उसको हमने ख़त्म किया था अपना, कि मैंने कॉलेज जो है वो ज्वाइन कर लिया था 1977 में। और दोबारा से आपको बता देता हूँ कि कॉलेज मैंने जिस तारीख को ज्वाइन किया था वो डेट थी 21 सितंबर 1977। तो इस तरह 77 के जो है वो 3 माह जो है, सॉरी, 10 दिन एक हुए और फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सो तीन तीन माह और 10 दिन का अरसा 77 जो है उसका वहाँ पर मैंने जो है सर्व किया। और फिर उससे आगे जो है 78 एंड ऑनवर्ड्स, और वो सिलसिला जो है 2012 में जाकर 35 ईयर्स बनता है। तो 77 के ये 3.25 महीने के अंदर जो वाक़यात हुए उनको ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी मुलाकात हो गई थी वहाँ पर जो स्टाफ क्लब है वहाँ पर जो है चीमा साहब से, अहमद साहब, अज़ीज़ साहब और अपना अनवली शाह साहब और सिबगतुल्ला साहब और जो लोग भी जो है क्लब के अंदर रहते थे उनसे मेरी मुलाकात हो गई थी। और दूसरे दिन सुबह जब कॉलेज में गया तो सबसे पहले वहाँ पर जो एडमिन ऑफिसर हैं कलीम साहब, उनसे मुलाकात हुई। उनके पास जब गया तो उन्होंने जो है वो प्रिंसिपल साहब के पास मुझे ले गए और उनसे मिलवाया, और फिर जो है वाइस प्रिंसिपल साहब से मुझे मिलवाया, और इस तरह जो है फिर उन्होंने काफ़ी ब्रीफ किया, चीज़ें मुझे बताईं। और उसी डेट को जो है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी उन्होंने जारी कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि जब अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिला होगा तो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि एक बच्चा जो है जिसने अपनी पूरी लाइफ कितना हार्ड वर्क और कितनी मेहनत और तकलीफ़ करके ये सारा कुछ जो है हासिल किया हो, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का बहुत बड़ा वाक़या था, बहुत बड़ी खुशी की बात थी डेफिनेटली। तो फिर जो है स्टाफ रूम के अंदर मुझे बताया गया कि कहाँ पर स्टाफ रूम है, वहाँ पर गया तो वहाँ सब लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ। और फिर जो है दूसरे दिन से क्लासेस शुरू हुई। तो क्लासेस शुरू हुई तो आप सोच सकते हैं कि पहले दिन आदमी जब क्लास में कोई गया हो, हालांकि यूनिवर्सिटी में तो मैं बड़ा अपनी डेफिनेटली पोजीशन होल्डर था, तो बड़ा दिल के अंदर कॉन्फिडेंस और सारी चीज़ें अपनी जगह पर थीं। तो जो सब्जेक्ट मुझे दिए गए थे उन्होंने कहा था कि यहाँ जो भी आता है तो शुरू शुरू में उसको जूनियर मोस्ट क्लासेस दी जाती हैं। तो मैं तो अपने जहन में ये सोच कर गया था कि मुझे 11वीं पढ़ानी पड़ेगी, 12वीं पढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे बताया गया कि आप वो ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले अब 8वीं क्लास पढ़ाएंगे, उन दिनों 7वीं क्लास भी हुआ करती थी, भाई 7वीं भी आप पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो है फिर आस्ता आस्ता करके 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इस तरह जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे और आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो 8वीं के मुझे 2 सेक्शंस दिए गए थे इंग्लिश के, और एक सेक्शन पाकिस्तान स्टडीज़ का भी मुझे दिया गया था मैं समझता हूँ, और एक सेक्शन शायद 8वीं का भी पाकिस्तान स्टडीज़ का दिया गया था। उन दिनों पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो जो इंग्लिश के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर तारिक मुस्तफ़ा खान, वही उसके हेड थे। तो इस तरह जो है एक ही डिपार्टमेंट में उसको मर्ज किया गया था। तो वो जो इंग्लिश के टीचर्स जो हैं वही जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ा लिया करते थे। तो पहले दिन मैं क्लास में गया तो जैसे अब आदमी, मैंने जैसे आपसे कहा कि जहन के अंदर तो होता है कि पता नहीं स्टूडेंट्स कैसे होंगे, कैसा होगा, क्या होगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो हमने तो जाकर इस तरह पढ़ाना शुरू कर दिया कि जैसे अपनी वो सारी नॉलेज जो है, और बताया गया था इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो बड़े धूम धड़के के साथ जो है पूरा अपना सारी नॉलेज और सारी चीज़ें बिखेरना वहाँ पर शुरू कर दी। तो कैडेट्स तो डिसिप्लिन थे, तो कोई दुश्वारी तो स्टूडेंट्स की तरफ से तो कोई नहीं हुई। मैं इसी तरह पढ़ाता रहा फिर सारे सब्जेक्ट्स में, और जो भी बातें जहन में आई अच्छे तरीके से कोशिश करता रहा।
अब उसका फ़ैसला तो स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं कि कैसा पहले दिन में कैसा था या बाद में कैसा था या 35 साल कैसा था, तो वो बेस्ट जज होते हैं। फिर जो है स्टाफ रूम के अंदर जो है फिर ख़ास तौर पर जो ब्रेक टाइम होता है चौथे पीरियड के बाद, उसका बड़ा शिद्दत से इंतज़ार होता था। और कैडेट्स जाते थे ब्रेक फूड के लिए हॉस्टल में, तो हम लोग जो है वो स्टाफ रूम के अंदर जो चाय भी पीते थे और साथ साथ मेस से ब्रेक फूड भी आता था तो वो भी करते थे। इस तरह से जैसे आप कहते हैं एक किस्म की रिफ़्रेशमेंट हो जाती थी। और वाइस प्रिंसिपल उन दिनों जो है अपना प्रोफेसर जो है प्रोफेसर डॉक्टर जो हुआ करते थे, जो कि अब मेरा नाम इस वक्त मेरे जहन से स्लिप हो रहा है, डॉक्टर फजल महमूद साहब वो हुआ करते थे। और हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो है प्रोफेसर तारिक मुस्तफ़ा खान थे, मैंने आपको बता चुका हूँ। और प्रिंसिपल जो है कैप्टन शुक्रुद्दीन साहब थे, उसका भी मैंने पहले आपको ज़िक्र कर दिया था। तो अब स्टाफ रूम के अंदर जो बैरर हमें जो है सर्व किया करता था, तो जब हम गए थे तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शुरू के दिनों में तो मियाँ जी हुआ करते थे। अब मियाँ जी का पूरा नाम तो मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन कश्मीर से उनका ताल्लुक़ था और उनके बेटे जो हैं वो भी पिटारो से पढ़े थे। तो अब उनका नाम भी मुझे इस वक्त तो स्लिप हो रहा है मेरे जहन में, तो उनके बच्चे भी वहाँ पिटारो से पढ़े थे। और बाद में जो है इकबाल भाई जो हैं उन्होंने भी काफ़ी अरसे तक जो है हमारी खिदमत की थी, पढ़ाया था हमें जो है। अब मुझे जो है उसी दिन या दूसरे दिन ही जो है अपना इकबाल हाउस का असिस्टेंट हाउस मास्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया था। और जो है और साथ ही साथ मेंबर परचेज कमेटी भी बना दिया गया था। और इकबाल हाउस के अंदर असिस्टेंट हाउस मास्टर अपॉइंट होना जो है वो आपको पता है कि असिस्टेंट हाउस मास्टर की ड्यूटीज़ कितनी होती हैं और क्या होती हैं। तो वो काफ़ी जो है एक किस्म का सख्त काम होता है, बड़ा जो है डिफ़िकल्ट होता है। और उसमें काफ़ी आपको पता है कि किस तरीके से हाउस मास्टर जो है असिस्टेंट हाउस मास्टर जो है उसको कौन कौन सी ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं और कितनी ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। आप रहे हैं हाउसेज में, रहे हैं बच्चे, उनको अच्छी तरह पता है कि असिस्टेंट हाउस मास्टर की क्या क्या ड्यूटी होती है। तो मेरे साथ जो दूसरे असिस्टेंट हाउस मास्टर उस वक्त थे वो जावेद इकबाल चीमा साहब थे। तो उनकी नेचर चूँकि काफ़ी ह्यूमरस थी तो वक्त बड़ा अच्छा गुजर जाता था। क्लासेस के बाद जो हमें लंच के बाद जो है वो फिर जो है अपना प्लेइंग फील्ड्स के अंदर भी अपने हाउस जो है उनको लुक आफ्टर करना पड़ता था। तो वहाँ भी टाइम अच्छा गुजर जाता था। और फिर फर्स्ट प्रेप और सेकंड प्रेप होती थी, तो वो भी हम आपस में तकसीम कर दिया करते थे। कभी मैं फर्स्ट प्रेप में चला जाया करता था, कभी वो। और उन दिनों हाउस मास्टर जो है वो इकबाल हाउस के जो है आफ़ान मकसूद साहब थे। तो इस तरह मेरा वहाँ पर असिस्टेंट हाउस मास्टर में तकरीबन 7 साल का अरसा मैंने वहाँ पर गुजारा इकबाल हाउस में एज असिस्टेंट हाउस मास्टर। और मेंबर परचेज़ कमेटी जो है वो भी मैंने तकरीबन जो है 1977, 78, 79, 79, 80, 81 और काफ़ी साल में रहा। और 88, 89 तक, तो इस तरह काफ़ी अरसे तक मैं अपना जो है मेंबर परचेज़ कमेटी रहा। मेंबर परचेज़ कमेटी में ये होता था कि एक उसके चेयरमैन होते थे और कॉलेज की सारी जो भी चीज़ें हमें ख़रीद करनी होती थी तो वो एक जो है एक किस्म की कमेटी बनी हुई होती थी और हम खुद जाकर और उसके टेंडर वगैरह लेके वो चीज़ें ख़रीद किया करते थे। मकसद सिर्फ ये था कि इस तरह कॉलेज के जो है काफ़ी बचत हो जाती थी, मतलब काफ़ी पैसे हम सेव कर लेते थे। और मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन ही किया था तो मेरा ख्याल कुछ दिनों के बाद ही शुक्रुद्दीन साहब ने जो है मुझे अपने घर पर जो है वो इनवाइट कर लिया था अपना। सॉरी जो है वो
कैमरा की एडजस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल के। तो शुक्रुद्दीन साहब ने घर पे इनवाइट किया और लंच के लिए इनवाइट किया। अब आप समझ सकते हैं कि लंच पर उन्होंने क्यों इनवाइट किया होगा। तो मुझे भी काफ़ी अचंभा हुआ था कि लंच पर उन्होंने इनवाइट किया तो वो डिनर पे भी तो इनवाइट कर सकते थे। लेकिन बाद में मैंने जब गौर किया तो मुझे बात समझ में आई कि अब शुक्रुद्दीन साहब जो है वो ऐसे प्रिंसिपल थे कि उनके जहन में ये बात भी होगी कि अगर मैंने डिनर पे इनवाइट किया तो हो सकता है इनकी ड्यूटी हो फर्स्ट प्रेप में या तो सेकंड प्रेप में, तो इस वजह से कहीं इनकी ड्यूटी डिस्टर्ब ना हो। और वो ख़ुद भी तो राउंड पर जाया करते थे ताकि उनका अपना भी जो टाइम ज़ाया नहीं हो, तो इतना ख्याल रखते थे इन सारी चीज़ों का। तो लंच पर जब उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया तो अपनी बेगम से भी अपना इंट्रोडक्शन कराया और उसके साथ ही साथ एयरफोर्स के जो है वो अज़ीज़ साहब जो है उन्होंने ज्वाइन किया था एयरफोर्स के रैप के तौर पर। अज़ीज़ साहब का रैंक इस वक्त जो है मेरे जहन में नहीं आ रहा, एयरफोर्स के ऑफिसर थे एजुकेशन कोर के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनको भी घर पर बुलाया था तो उनसे भी इंट्रोडक्शन हुआ और बड़ी ऑनर दी शुक्रुद्दीन साहब ने मुझे, और भी घर पे सारे फैमिली मेम्बर्स से इंट्रोडक्शन कराया। उन सबको बताया कि भाई ये कैसे ये आए हैं और कौन है, मेरी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड भी उनको बताया। तो एक और वाक़या जो हुआ 1977 में वो ये था कि कुछ दिनों के बाद ही जो है मैं पढ़ा रहा था, कुछ दिनों के बाद ही शुक्रुद्दीन साहब ने ऑफिस में मुझे बुलाया। तो मैं तो डर गया क्योंकि शुक्र साहब जो हैं वो अपने पास जो एक छोटी सी डायरी उनके पास होती थी और उसमें वो जब क्लासरूम्स में आते थे तो पूरे समर के दौरान तो उनका जो है वाइट उन्होंने जो है बुशर्ट पहनी होती थी और वाइट ही ट्राउज़र्स होते थे। हाथ के अंदर एक लंबा सा जो है जो उनका नेवी की तरफ से कैन मिलती है कैप्टन का रैंक जो है उसके बराबर वाले ऑफिसर्स को, तो वो उनके हाथ में हुआ करती थी। तो नेवी के कैप्टन थे, अब आर्मी का रैंक जो है तो उस हिसाब से काफ़ी उनका बड़ा हो जाता है। तो वो उसके अंदर पेंसिल से कुछ लिखा करते थे तो हमें बड़ा डर लगता था कि शुक्रुद्दीन साहब पता नहीं हमारे बारे में क्या नोट कर रहे हैं। तो वो हर वक्त जैसे क्लासेस के बाहर चेक करते थे, राउंड लगाते थे, बहुत ज़्यादा हर जगह पर ही मौजूद होते थे। हम जहाँ जाते थे तो शुक्रुद्दीन साहब मौजूद होते थे। तो जब मुझे बुलाया गया तो मैं तो बड़ा डर गया, अभी नया नया आया था। मैंने कहा पता नहीं क्या कोई शिकायत हो गई या पढ़ाई जो है वो सही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं जब ऑफिस में गया तो वहाँ बैठा तो वो माय सन कह के जनरली बात करते थे, जो यंगस्टर टीचर्स आते थे और उन सब से। तो मुझे कहने लगे माय सन, इंग्लिश में उन्होंने मुझे कहा कि भाई प्लीज़ कम डाउन टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 and 8। तो मैं काफ़ी, जब से आप आए मैं देख रहा हूँ कि आप उनको सारा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल हाई लेवल के आप उनको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों की लेवल पर आएँ और थोड़ा कौन बच्चा कमज़ोर है या क्या है, आप तो क्लास में जो कमज़ोर तरीन स्टूडेंट है तो उसकी लेवल पर आप आकर पढ़ाएं। तो इस तरह जो है वो मेरा पहला उनसे एक इंटरेक्शन था ऑफिस के अंदर। तो मेरा ख्याल है 77 की काफ़ी बातें हो गई हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब जो है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र है। उम्मीद है आज भी आपकी वीडियो जो है आज की आपको पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर अपने दोस्तों से और जो भी आपके चाहने वाले हैं उनसे शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और रिकमेंड करें अगर आपको अच्छा लगता हो तो। बाकी उम्मीद है आप सब लोग अपने घर पर होंगे, अपने आप को आपने महफूज रखा हुआ होगा। आप अपना और आप सब अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Thank you so much. God bless you all. Take care. Thank you.